नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया 24 में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी एक खबर पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। गुजरात के राजकोट से भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रुपाला के विवादित बयान को लेकर करड़ी सेना ने मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। रविवार को करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ग्वालियर पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की खिलाफत की। उन्होंने कहा, जिस तरह से भाजपा नेता पुरुषोत्तम रुपाला ने क्षेत्रीय महिलाओं का अपमान किया है वो निंदनीय है। करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना का आरोप है कि करड़ी सेना ने क्षत्रिय महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान देने वाले राजकोट के भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रुपाला का टिकट काटने की बीजेपी से मांग की थी, लेकिन बीजेपी ने उनकी इस मांग को दरकिनारा किया है। इसी वजह से क्षत्रियों में पूरे देश भर में नाराजगी है, लिहाजा पूरे देश में क्षत्रिय बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार है। राजपूत करड़ी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज ग्वालियर की धरती पर आपके सामने प्रेस वार्ता में उपस्थित हूँ। जितने भी पत्रकार बंधु आए वो सब आगे बढ़ा जाए। वो विदित है, गुजरात के राजकोट के सांसद के उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने क्षत्रिय महिलाओं के लिए जो अभद्र टिप्पणी करी, पूरे गुजरात में आक्रोश है। पूरा गुजरात पिछले सवा महीनों से वहां का क्षत्रिय, वहां की क्षत्राणियां सड़कों पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लाखों लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लाख लोग हम लोग इकट्ठा हुए और अलग अलग जामनगर, भुज, आनंद, पता नहीं कितनी जगह लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, पर अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं। राजपूत समाज की केवल एक डिमांड थी कि पुरुषोत्तम रुपाला का टिकट काटा जाए, जिससे राजपूत समाज को जो ठेस पहुंची है वो कहीं ना कहीं हम भरपाई करें। पर आप हद दरिद्रता देखिए, एमपी लो, चाहे राजस्थान लो, चाहे गुजरात लो, चाहे यूपी लो, चाहे बिहार लो, 90% तक राजपूत भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, कोर वोटर रहा है। हम कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम मोदी जी की कोई नीति के खिलाफ नहीं है। हम सीधा सीधा एक टिकट मांग रहे थे, एक टिकट काटने की बात कर रहे थे। यह अंग्रेजों के साथ रोटी और बेटी का व्यवहार बताया है। अंग्रेजों के चरणों में पड़े रहने वाले, टुकड़ों पर पड़ने वाले लोगों के लिए राजपूत का शब्द यूज किया है। तो हम चाहते थे कि ये हो, इतने स्टेप उठाया, कदम उठाया। पहली बार कि जो राजपूत समाज का व्यक्ति है पूरे देश का, अब की बार भारतीय जनता पार्टी का हम लोग इस एमपी के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में बहिष्कार करेंगे। उसी कड़ी में आज ग्वालियर की धरती पे हम लोग हैं। जो राजपूत खुटा हुआ था इतिहास के मामले में, इतिहास का तोड़ मरोड़, इतिहास के ऐतिहासिक पात्रों का तोड़ मरोड़, उनकी जातियां बदलने का काम सब चुप रही। जातियां बदलने का काम ईडब्ल्यूएस संलग्न क्यों नहीं किया इन्होंने? यहाँ पर हमारे राजस्थान में वर्ग है 6,500 अकेले राजपूत लगे, 20,000 के समथिंग ब्राह्मण बनिए और जो भी ईडब्ल्यूएस में आते वो लगे। जब यहाँ में वहां मिल सकता तो यहाँ क्यों नहीं? वहां कांग्रेस की सरकार थी। हमारे काके लगते कांग्रेस, हमारा कोई बड़ा भाई लगता कांग्रेस। कांग्रेस के हम कभी वो वोटर नहीं रहे। हम कांग्रेस का विरोध किया 50 साल राजपूत समाज ने, और फिर भी उन्होंने हमारा संलग्न किया। यहाँ क्यों नहीं हुआ? बीजेपी की सरकार में, केंद्र में क्यों नहीं कर रहे? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। एक मुद्दा नहीं है, मुद्दे हजार है। हमारे केंद्र नेतृत्व को नरेंद्र सिंह तोमर से लेके किन किन को इन्होंने काटा आप देख लीजिए। राजनाथ सिंह हंसे पे चले गए, गृह मंत्री हुआ करते थे, उनको रक्षा मंत्री बना दिया गया। कहाँ का शिवराज सिंह जी का आपको यहाँ पे मुख्यमंत्री हटा के किसको बना दिया हमें मालूम भी नहीं है। हमारे राजस्थान में उठा के किसको मुख्यमंत्री बना दिया वहां की जनता को नहीं मालूम है। इसी तरीके से कहाँ का मुख्यमंत्री उन्होंने चेंज कर दिए। क्या शिवराज सिंह का यहाँ जनाधिकार नहीं है क्या? यहाँ के लोग शिवराज सिंह को पसंद नहीं करते हैं, पर ये अपने लोग चाहते हैं। ये बीजेपी में कर ये जो हिटलर चाहिए वो नहीं चलेगी। ये हमारी पार्टी भी है। करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ग्वालियर पहुंचे हैं और यहां बीजेपी के खिलाफ वोट करने का संकल्प लेते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ग्वालियर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के खिलाफ भी वोट करने की शपथ ली। दरअसल ग्वालियर से भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा पर आरोप है कि उन्होंने शिवपुरी जिले के नरवर तहसील के चकरामपुर में कुशवाहा समाज के लोगों द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर किए गए भदौरिया परिवार के नरसंहार में अपने समाज का साथ दिया था। इसलिए राजपूतों पर अत्याचार करने वाले भाजपा प्रत्याशी चुनाव में करड़ी सेना मजबूती के साथ विरोध करेगी। इसके अलावा करड़ी सेना भिंड लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया पर भी राजपूत
महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ भी वोट करने की बात कही है। करेरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नरेंद्र सिंह तोमर के साथ अन्याय किया है, उन्हें केंद्र के मंत्री पद से हटाकर एक विधायक बनाकर छोड़ दिया है, जबकि वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने चाहिए थे। राजपूत समाज को कहा गया था कि नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी ने ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जिसे कोई पहचानता तक नहीं है। करेरी सेना के इस रुख से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की क्षत्रिय बहुल सीटों पर बीजेपी की मुसीबतें बढ़ने वाली है। करेरी सेना एक्टिव होकर बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार कर रही है। लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने जो राजपूत महिलाओं पे, क्षत्रिय महिलाओं पे जो अभद्र टिप्पणी करी है, उसको लेकर पिछले 1-1.5 महीने से गुजरात के क्षत्रिय क्षत्राणियाँ सड़कों पे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि हाँ टिकट काटी जाए रूपाला की, और टिकट काटने के बजाय उसको टिकट दी गई, उसको पुरस्कृत किया गया। और आज आलम यह है कि पूरा गुजरात का राजपूत समाज जो कभी बीजेपी से अलग नहीं रहा, बाइकआउट बीजेपी का नारा दिया, हम लोग वहाँ गए और पूरे देश में इस मुद्दे को ले जाने की ठानी, क्योंकि क्षत्राणियाँ कहीं की भी हो, बहन बेटियां कहीं की भी हो, आपके मेरे परिवार की बहन बेटी अलग नहीं है। अगर उस पर कोई गलत टिप्पणी करता है, क्षत्रिय का धर्म बनता है, हम उसकी लड़ाई लड़ें। और राजपूत समाज की बहन बेटियां, हमें लड़ाई लड़नी थी। और आज हम लोग ग्वालियर में हैं इसी मुद्दे को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार हमारा युवा, हमारा समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करेगा, कोई वोट का सहयोग नहीं करेगा, और हम लोग इनको हराने का काम करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24।